सुबह सुबह न्यूज़ चेक कर रहा था तो ये खबर भी आ गई और घर में बोरवेल खोदते खोदते मेट्रो टनल में कर दिया छेद। मामला जो है महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर घर में बोरवेल लगवाया जा रहा है और ये भी आभास नहीं कि उनके घर के नीचे मेट्रो टनल है और इसमें उन्होंने छेद कर दिया है। फिलहाल 2.5 लाख रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। टनल में पानी का रिसाव भी हुआ और करीब 2.5 लाख रुपए, मतलब ये जो मामला है ना महाराष्ट्र का है। तो ऐसी ऐसी खबरें भी आज के अखबारों में रहती हैं। दोस्तों, यूपीपीएससी के द्वारा अभी कुछ विषयों के सापेक्ष जो आवेदन शुरू किए गए हैं एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए, तो कला विषय है, म्यूज़िक है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर के अलावा उर्दू विषय के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है और इसके लिए नोटिस जो है वो इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा दी गई है। तो उर्दू विषय की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो दिनांक 30 मार्च से, यानी कि आज तो अभी 29 मार्च है ना, तो 30 मार्च से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन अभ्यर्थी कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन करने की, जो लास्ट डेट रहेगी, तो इसके बारे में ये बताया गया है कि 13 अप्रैल तक आप सही सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर सेव या सबमिट कर लें। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि 30 तारीख से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, 30 मार्च से 13 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि फार्म सेट यानी कि आवेदन पत्र को मुद्रित कर लें। ऑनलाइन फार्म सेट आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इसके संशोधन के लिए केवल एक बार वो इसका संशोधन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। और रही बात ये कि और कौन कौन से विषय हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका उर्दू विषय है, उर्दू विषय के अलावा कला विषय, संगीत विषय और इसी के साथ कृषि और उद्यान कर्म के लिए भी आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी गई है। 30 मार्च से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट 13 अप्रैल ही रहने वाली है। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो हिंदी विषय के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। सोशल साइंस का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट करें। हिंदी विषय के लिए अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिनों में हिंदी विषय के लिए भी नोटिस जारी कर दी जाएगी और आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो अभी जो हिंदी वाले हैं थोड़ा सा वेट करें और जो अन्य विषय वाले हैं बाकी यहाँ पर देख लीजिए। जो कला विषय हैं, संगीत विषय हैं, कृषि उद्यान कर्म हैं और उर्दू वाले हैं वो कल यानी कि 30 मार्च से अपनी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज के अखबारों में। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में ये एक पुराना जजमेंट है। इसमें पैरा 19 में लिखा गया था कि वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट 66,655 66,655 जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति 72,825 जो शिक्षक भर्ती आई थी उसके सापेक्ष की जा चुकी है। और यहाँ पर ये भी कहा गया था कि कुल मिला के जो रिक्त पद हैं, अब इसके बाद ही जो पद रिक्त हैं, लेकिन वी मेक इट क्लियर, ये कहा गया इसमें कि वी मेक इट क्लियर दैट द स्टेट इज एट लिबर्टी टू फिल अप द रिमेनिंग वैकेंसीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ आफ्टर इशूइंग ए फ्रेश एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर तो ये जो पुराना वाला आपका जजमेंट था उसके मुताबिक आपकी 72,825 शिक्षक भर्ती में जो पद बचे हुए थे उसको कैसे भरा जाएगा इसकी स्वतंत्रता सरकार को दे दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं जिसके मुताबिक बहुत सारे एस्पिरेंट इस समय जो हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हैं और जॉब सभी को चाहिए, लेकिन भले ही मतलब वो जो पहली वाली याचिका थी जो कि 2017 तक मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, इसके बाद जो इसमें 2025 में 16 दिसंबर तक जो लोग दोबारा से कोर्ट में थे जो कंटेम्प्ट वाले मैटर में थे, तो उनको देखते हुए संख्या जो थी वो लगातार तो बढ़ी रही थी। इसी बीच जब गूगल फॉर्म भरवाया गया तो गूगल फॉर्म ने सारा बंटाधार कर दिया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल जजमेंट के अनुसार अब यहाँ पर जो जजमेंट आया था उसमें यही कहा गया था कि 6,170 पद ही रिक्त हैं। पहली सुनवाई जब हुई थी तो एसजी मैडम ने भी इतने ही पद रिक्त बताकर इतने पद भरने की बात कही थी। कितने पद? 6,170 पद। माननीय न्यायमूर्ति ने 10,000 और रिक्त पद का सरकार से आग्रह किया था, लेकिन 4 घटनाओं ने स्थिति को बहुत अधिक बदल दिया है। 72,825 शिक्षक भर्ती में जो परिस्थितियां वर्तमान में बदली हैं उसके लिए
4 बिंदु हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि गूगल फॉर्म से याचियों की संख्या जो थी वो बढ़कर 32,000 तक पहुंच गई। ये बहुत ही सोचने वाली बात हो गई कोर्ट के लिए भी और सरकार के लिए भी कि इतने लोगों को कैसे नियुक्ति दी जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो 3 नोडल बनाए गए थे उनके द्वारा याचियों के व्यवहार से दुखी होकर मेंशनिंग कराना और माननीय न्यायमूर्ति के मन में याचियों के प्रति जो सहानुभूति का भाव था वो खत्म हो गया। मतलब आपने देखा होगा कि जो 3 नोडल बनाए गए थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर जाके कहा था कि कुछ याची ऐसे भी हैं जो उनको नुकसान पहुंचाने की बात कह रहे हैं, और इसके बाद लोगों को पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। ये सब मैटर आपको याद होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो याची थे उनके लिए, उनके प्रति जो सिंपैथी थी कोर्ट के मन में, वो समाप्त हो गई। जब माननीय न्यायमूर्ति ने स्वयं एसीएस महोदय से, जो सीएस महोदय थे, और मुख्यमंत्री से बात करने को कहा था, लेकिन कुछ याचियों द्वारा डायरेक्ट सीएम से मिलना, ये बात भी जो है ना, मतलब सिंपैथी को ख़त्म करने वाली ही बात थी। और चौथी बात ये थी कि 238 प्रतिवादियों द्वारा निजी स्वार्थ में मात्र अपना हित साधने की कोशिश करना। इसके बावजूद भी माननीय न्यायमूर्ति ने अगले वर्ष चुनाव का हवाला देकर एसीएस महोदय से याचियों के पक्ष में सकारात्मक कदम की अपेक्षा जताई, लेकिन सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया था। तो ये मामला इसी प्रकार से अब जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, अगली सुनवाई अब अप्रैल के महीने में होनी है और देखना ये होगा कि अब किस प्रकार से ये भर्ती पूरी होती है। और इसमें जो लोगों का निजी स्वार्थ निकल कर सामने आया ना, वो बिल्कुल, जो बहुत सारे लोग थे, मतलब उन्होंने सबका बंटाधार किया हुआ है। फिलहाल तो यही अपडेट है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी। और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तारीख से 30 से 13 के बीच में। साल भर के जरिए परीक्षा, यूपी में 50 फर्जी दिव्यांग कर रहे नौकरी, नोटिस की तैयारी। एग्जैक्टली दोस्तों, अभ्यर्थी जो कि दिव्यांग नहीं थे उनको दिव्यांग दिखाया गया और दिव्यांग दिखाने के साथ ही उनकी जगह पर साल भर बैठाए गए। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू ही ये मामला पकड़ में आया है और एसटीएफ ने 25 मार्च को गिरोह का खुलासा कर सरगना मनीष मिश्रा समेत 9 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें 3 अभ्यर्थी और 3 साल भर थे। ये सभी सीबीएसई द्वारा आयोजित जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा में शामिल थे। ये जॉब भी कर रहे हैं। मतलब ये था कि ये सभी दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए हैं। इनमें सबसे अधिक जो लोग हैं वो बैंक के पदों पर नियुक्त हुए हैं। जांच एजेंसी और पुलिस इन सभी को जल्दी नोटिस भेजने जा रही है। तो इस लेवल पर भी जो है मतलब गड़बड़ी चलती है। सोचने वाली बात है कि मतलब फ्रॉड कितने अंदर तक घुस चुका है। शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने किए यूएटी पर हस्ताक्षर, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर हस्ताक्षर हो गया है। अगले सप्ताह आयोग भी हस्ताक्षर पर कर भेजेगा कार्मिक विभाग को। इसके बाद आप जानते हैं कि एडेड महाविद्यालय में 1,000 से अधिक पद वर्तमान समय में रिक्त हैं, प्लस एडेड माध्यमिक में करीब 23,000 रिक्तियाँ हैं। तो शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्य की करीब 1,500, प्रधानाध्यापक के 1,000 और पीजीटी के 2,700, ठीक है, और टीजीटी के 16,100 से ज़्यादा सहायक अध्यापक, संबद्ध प्राइमरी के 1,889 पदों का अध्याचन मिल चुका है। पदों का परीक्षण अंतिम चरण में है और यहाँ पर जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि अध्याचन मिल जाएगा तो इसके बाद वो परीक्षा तिथि को घोषित कर देंगे। फॉर्म शुरू होने से पहले, आवेदन शुरू होने से पहले एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि जो एस्पिरेंट हैं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। तो इस आयोग को एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के शिक्षक पदों के साथ साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राइमरी स्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों का चयन भी करना है। तो प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जो आपका पोर्टल है वो अबाउट रेडी है और नया विज्ञापन देने के लिए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण संबंधित विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। तो पोर्टल का जो परीक्षण है ये कंप्लीट हो चुका है, बस अध्याचन आने बाकी हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। और पदों की संख्या दोस्तों ये ठीक ठाक है। और यकीन मानिएगा, अगर इस भर्ती में आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, अगर आप बहानेबाजी कर जाते हैं, आपको लगता है कि नेक्स्ट, तो यकीन मानिए कि 5 साल आपको और लगेंगे, तब तक शायद आप ओवर एज हो जाएं, या हो सकता है कि उस स्थिति में ही ना रहें कि आप तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो इसको आप अंतिम अवसर मान के अपनी तैयारी करिए। टीईटी के लिए 2 दिनों में 6,500 से अधिक आवेदन हुए हैं। 33,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर के लिए प्रक्रिया शुरू की है
और करीब लगभग 6600 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने OTR भी कर लिया है और अपनी फ़ीस वगैरह भी जमा कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इस प्रकार के लोग भी धरती पर रहते हैं, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से काम ये लोग करते हैं। इनको ये भी पता नहीं होता कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ नीचे जब पाइप धंसाएंगे तो क्या मिलने वाला है। आपकी जो है UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के लिए आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, प्लस GIC और GDC वाले भी बिल्कुल रेडी रहें। और आपकी क्लासेस लगभग दोपहर के बाद ही लाइव रहती हैं, जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।